आंखें बंद। हाथ सीधे। कहाँ है भाई तेरे हाथ? हाथ सीधे मिश्रा जी, और पीठ भी सीधी। आंखें बंद जैनैन। ध्यान सिर्फ म्यूजिक पर और मेरी बातों पर। सर ऊपर करो। भूल जाइए पुरानी सारे विचारों को, निकाल दीजिए दिमाग से। कोई भी नया विचार दिमाग में नहीं आना चाहिए। आएगा तो सिर्फ वो जो मैं बोलूँगा। महसूस कीजिए आपकी आंखों के सामने, मस्तक के ठीक सामने, आंखों और मस्तक के बीच में, जहां पर हमारी भवें जुड़ती हैं। महसूस कीजिए कि वहां पर एक दिव्य ज्योति दिख रही है आपकी आंखों के और मस्तक के ठीक सामने। वो दिव्य ज्योति अब धीरे धीरे अपनी ही जगह पर नाच रही है। महसूस करिए कि वो नाच रही है और वो वास्तव में नाच रही है। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी गर्मी तुम्हारे मस्तक को महसूस हो रही है। ध्यान सिर्फ मेरी बातों पर और ओम पर। जैनेंद्र, हकीकत में आ जा। जैनेंद्र, हकीकत में आ जा। हाँ हाँ, हकीकत में आ जा। बाकी सारों का ध्यान भंग मत कर। महसूस करिए उस घूमती हुई दीपक की गर्मी को अपने मस्तक पर, और उसकी गर्मी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है।
घूमते घूमते वो दीपक अब काफ़ी बड़ा हो रहा है। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे मेरा शरीर हल्का हो रहा है। और अब मैं उड़ने लगा हूँ जैसे कि एक परिंदा। मेरा वजन इतना हल्का हो चुका है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ। चारों तरफ का माहौल एकदम खुशनुमा, खुशी से भरपूर है। उस वातावरण की सुगंध, फूल, पेड़ पौधे, चिड़ियाएँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक मधुर संगीत बज रहा है। और वो मधुर संगीत सुनने को बार बार दिल कर रहा है। मेरे अंदर असीम ताकत आ गई है। मैं खुद को सबसे ज़्यादा बलवान महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि मैं सबसे बलवान हूँ। मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, क्योंकि मैं सबसे धनवान हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। क्योंकि मैं उस दुनिया का सबसे धनवान इंसान हूँ। मेरे पास कोई समस्या नहीं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा परिवार इस दुनिया का सबसे प्यारा परिवार है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस दुनिया के सबसे प्यारी पत्नी और सबसे प्यारे बच्चे मेरे पास हैं। वो सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे माता पिता
मेरे भाई, मेरे बहन इस दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता और भाई बहन हैं। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया और हमेशा मेरी समस्या में मेरे साथ खड़े रहे। और आज भी हमारे माता पिता हमारा साथ दे रहे हैं। मेरे पास तमाम खुशियाँ हैं, इतनी खुशियाँ जिनको मैं पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाता। परम पिता परमात्मा ईश्वर हमें हमेशा साथ देता है। आज जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी मालिक का दिया हुआ है। उसने मुझे नया जीवन दिया। नया जीवन दिया, नई सोच दी, नए विचार दिए, एक अच्छी जिंदगी दी। उस मालिक ने मुझे सैकड़ों बार मरने से बचाया है। मैं उस परम पिता परमेश्वर को नमन करता हूँ, आभारी हूँ उसका कि उसने मुझे इतना सब कुछ दिया। जब जब मेरे पास समस्या आती है वो उन समस्याओं को तुरंत हल करता है। उसकी एक नज़र हमेशा हमारे ऊपर रहती है। आज मैं और हमेशा उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद अदा करूंगा। जोर से ओम बोलो, सारी गंदगी निकाल दो अंदर की। अंदर कुछ न रहे, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ ईश्वर, सिर्फ मालिक, और अंदर कोई नहीं होना चाहिए। वही परम पिता परमात्मा हमारे साथ है और वही हमारे अंदर है। सारी गंदगी बाहर करो और सिर्फ ईश्वर से कनेक्शन लगाओ। क्योंकि वही एक मालिक ऐसा है जो मुझे सही रास्ता दिखाता है और हमारे जीवन को सही करता है। इस ओम से शरीर के अंदर की सारी गंदगी बाहर निकालो। अपने मन को, अपने शरीर को स्वच्छ करो। और उस जगह को अपने ईश्वर को दो। सारी गंदगी निकाल करके शरीर और दिमाग से सारी गंदगी निकालने के बाद जो जगह बचती है हमारे अंदर,
उस जगह में उस परम पिता परमेश्वर को दो, उससे कनेक्शन लगाओ। कनेक्शन लगाओ उससे और पहचानो उसे। एक वही है जिसने हमेशा हमें जीवन दान दिया है। और आगे भी अगर हमें जीवित रहना है तो हमें अपने परमपिता से, अपने मालिक से कनेक्शन बनाना ही होगा। दिमाग में केवल अच्छे विचार, शुद्ध विचार, ना किसी का चोरी करना, ना ही झूठ बोलना। ना ही किसी को टोपी पहनाना, ना किसी का दिल दुखाना। जिस दिन पूर्ण रूप से कनेक्शन लग जाएगा, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। बिठाओ अपने अंदर उस परमात्मा को, जगह दो अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने शरीर में और अपनी सोच में। क्योंकि वही एक ऐसा है जिसके इशारे पर सब कुछ नाचता है। और सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो, सबसे बड़ा। हमारा हाई पावर, नहीं हिल सकती एक पत्ती भी उसके बिना, नहीं चल सकते एक कदम भी हम उसके बिना। संपर्क बनाइए उस महाशक्ति से, कनेक्शन लगाइए। क्योंकि वही सब कुछ करता है, सब कुछ। और उसने तो कई बार हमारा जीवन बचाया है, बहुत बार हमारी गलतियों को क्षमा किया है। ऐसी ऐसी गलतियों को ऐसी गलतियों को क्षमा किया है जिसके बारे में सोच कर ही जो है शर्मिंदगी महसूस होती है। अब उसी परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ ध्यान में वही रहेगा, सिर्फ वही सबका मालिक। हम उसका धन्यवाद अदा करते हैं दिल से। और ये प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, हे परम पिता, सदैव हमारे साथ रहना। जैसे पहले मुझे बचाया वैसे आज मेरे साथ रहना और आगे भी रहना है प्रभु। अब
उसी ईश्वर को याद करते हुए हम अपने हाथों की दोनों उंगलियों को हाथों को मसलेंगे। तब तक मसलेंगे जब तक हाथ पूरी तरह से गर्म नहीं हो जाता। अब उन हथेलियों को अपनी आँखों में लगाएंगे